यीशु आपके प्रेम के लिए, अगापे अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता आप संभालते हैं, खड़े होने का अनुग्रह देते हैं, चलने का अनुग्रह देते हैं। पिता धन्यवाद, पाप से बचाते हैं, निरंतर छुड़ाते हैं, स्थिरता के रास्ते पर आप लेकर आते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी अगुवाई की है परमेश्वर, आपने हमारे सिर पर तेल मला है। और राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आपने मेरी अगुवाई की है, आपने मुझे संभाला है। प्रतिदिन प्रति समय आप मेरा बोझ उठाते हैं, आप मेरे संग संग चलते हैं, मुझे पापों से बचाते हैं, अपराधों से बचाते हैं। आपकी दया मेरे लिए काफी है। ओ परमेश्वर धन्यवाद, मैं बच सकूं पापों से, मैं समझदार हो जाऊं पाप के लिए, मैं समझदार हो जाऊं अधर्म के लिए, मैं समझदार हो जाऊं अपराध के लिए, मैं समझदार हो जाऊं गलतियों के लिए। ओ परमेश्वर मुझे समझदार बना, ओ परमेश्वर मुझे समझदार बना। अपनी प्यास और अपनी भूख मेरे अंदर जगा। ओ परमेश्वर मुझे समझदार बना, तेरी उपस्थिति में चलने में, तेरे भवन में आने में मुझे समझदार बना। तुझसे प्रार्थना करने में मुझे समझदार बना, तुझसे आराधना करने में मुझे समझदार बना, तेरी महिमा करने में, तेरे वचन को पढ़ने में, तेरे वचन में चलने में मुझे समझदार बना। मेरी अगुवाई कर, क्योंकि तूने मुझे कहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तूने मुझे कहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हे परमेश्वर, अपने दोनों हाथों को उठाओ, चीख कर कहो, हे परमेश्वर, तूने कहा मुझे बुद्धि देगा, मुझे बुद्धि दे। तूने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरा मार्ग मुझे बता, मेरा पथ मुझे समझा दे। ओ मेरे परमेश्वर, मुझे समझदारी दे, मुझे बुद्धि दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के मस्से से भर दे। मैं भर जाऊं सर के बाल से पैर के तलवे तक पवित्र आत्मा से। मैं पवित्र आत्मा से देह में भर जाऊं, आत्मा में भर जाऊं, प्राण में भर जाऊं। मेरा कोई भी अंग खाली ना हो, सब पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। मेरे बाप पिता मेरी मदद करें, सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बचाओ ताली करो। शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ दो और अपनी आंखें बंद कर लो। थैंक यू जीसस। मैंने अभी आराधना शुरू नहीं की, परंतु बंदे से बंधनों को दिखा रहा है। ओ राजा, थैंक यू जीसस। बिल्कुल हल्का छोड़े शरीर। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमें संपूर्ण बनाती है। पवित्र आत्मा, आप हमें मैच्योर करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें बुद्धिमान बनाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें समझदार बनाते हैं। मैं हल्का विश्वासी नहीं, मैं मजबूत विश्वासी बनूं। प्रभु, मैं आपका चेला बनूं, विश्वासी भी नहीं, मैं आपका चेला बनूं कि मैं आपके पीछे चलूं। ओ परमेश्वर, मेरे जीवन की कमियों को पवित्र आत्मा निकाले, मुझे तैयार है। धन्यवाद राजा, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, हल्का छोड़ दे,
क्रूस को देखे, यीशु को, पवित्र आत्मा के जुम्बिश को देखे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे रात में प्रार्थना में लेकर जाए, एकांत में मैं आपसे मिलूं, मेरी रात में अगुवाई करें। ओ पवित्र आत्मा, हल्का छोड़ दे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र पवित्र पिता, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। अपने बच्चों को वचन सुधार दे, इनके मनों में, इनके विवेक, इनके विचारों में आपका वचन भर जाए। ओ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बैठ जाए। किसी राजा ने एक भोज दिया और उसने अपने लोगों को निमंत्रण भेजा। भोज किस बात का था? भोज इस बात का था कि उसके पुत्र का विवाह था, शादी थी, उसके पुत्र की शादी थी। तो उसके पुत्र की शादी में उसने एक बड़ा भोज दिया। आज एक अलग प्रकाशन छोटा, और अगले संडे इसका बड़ा प्रकाशन दूंगा। अगले संडे मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? टाइम से आना। अगले संडे भी बहुत जल्दी आऊंगा मैं। बोलो आमीन। बोलिए हालेलुया। तो उसने भोज दिया और उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ, जितने लोगों के पास निमंत्रण है उसको उनको एक बार फिर से बोलो कि वे सब भोज में शामिल हो, क्योंकि खाना बिल्कुल तैयार है, पूरी तैयारी है। तो सबसे पहले समझें कि एक राजा ने भोज दिया। भोज का मतलब है पार्टी, जैसे हम बोलते हैं शादी, दावत, ठीक है? भोज का मतलब दावत। और राजा का मतलब होता है परमेश्वर। राजा कौन है? परमेश्वर। उसके बेटे का विवाह, बेटा कौन है? यीशु मसीह। ठीक, समझ गए ना? राजा कौन है? पुत्र कौन है? हाँ। तो उसने अपने विवाह की, अपने पुत्र की विवाह की सारी तैयारी कर ली। एक भी तैयारी में कमी नहीं थी उसकी। और बोला जाओ, मेरे लोगों को लेकर आओ, उनको निमंत्रण दो। तो वे लोग, उसके दास गए। उसके दासों ने उसका
निमंत्रण लेकर गए अपने राजा का, बोला कि चलो। तो एक बोलता है कि मैंने अभी खेत मोल लिया है, मैं भोज में शामिल नहीं हो सकता। दूसरे के पास गए, दूसरा बोलता है मैंने बैल खरीदे हैं जिसको परखने के लिए मैं खेत में लेके जाता हूं। तीसरे के पास गए, तीसरा बोलता है अभी मेरा विवाह हुआ है, शादी हुई है, तो मैं अभी तो जा ही नहीं सकता हूं। तो ये बात राजा को आकर वो बताते हैं कि राजा, जिन लोगों के पास तूने निमंत्रण भेजा वे लोग मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले व्यक्ति बोलता है कि मैंने खेत मोल लिया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। दूसरा बोलता है मैं खेत बैलों को परखने जाता हूं, वो भी नहीं आया। तीसरा बोलता है मेरी अभी शादी हुई है इसलिए मैं नहीं आ सकता। जब मैं इस बात को मनन कर रहा था परमेश्वर के साथ बैठ के, तो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है ये पहला जो व्यक्ति है ना, ये बोलता है कि मैंने खेत मोल लिया है। तो खेत मोल लेने का मतलब कि हम घर मकान रख रखाव संपत्ति इसमें फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग, जिसके चलते वो परमेश्वर को रविवार के दिन समय नहीं देते। ठीक है। दूसरा कमाई, जॉब, नौकरी, क्योंकि बैल परखने जाएगा उससे काम करवाएगा बैल से। कमाई, नौकरी, जॉब। ठीक बात ये निकल के सामने आई। तीसरा वो कहता है मैं शादी किया हूं इसलिए नहीं आ सकता। फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती है। कोई किसी के मारे नहीं जाता, कोई किसी के मारे नहीं जाता। लोगों के कारण नहीं आते लोग, परिवार के कारण नहीं आते लोग, बच्चों के कारण लोग नहीं आते, पत्नी के कारण पति नहीं आता, पति पत्नी के कारण नहीं आता, पत्नी पति के कारण नहीं आती। और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी स्थिति में फंसे रहते हैं। घर में कपड़े धोना है, बर्तन मांजना, संडे के दिन बहुत सारा काम निकल के जाता है। तो तीसरी जो बात जुड़ती है ना, वो जुड़ती है फैमिली से। तो राजा क्रोधित हुआ। राजा बोला अच्छा, तो राजा बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसको अगले रविवार को अच्छे से बताऊंगा, पर आज शॉर्ट में बता रहा हूं। बोले जाओ चौराहे पर जाओ, रोडों पर जाओ, जो निमंत्रित नहीं थे उनके पास भेजता है राजा। बोले जाओ चौराहे पर, रोडों पर जाओ, फुटपाथों पे जाओ, जितने भी तुम्हें अंधे, टुंडे, लंगड़े, बहरे, गूंगे मिले, सबको मेरे पास लिया। परमेश्वर अपने राजमहल को लोगों से भरना चाहता है। भोज का मतलब, अगर आपके पास शादी का कार्ड आता है तो आप उसको क्या समझते हो? केवल उसको इस नजर से नहीं देखो कि वो शादी का कार्ड आया है तो आप दावत में जाएंगे। जिसके घर में शादी है उसने आपके लिए कार्ड भेजा है, इसका मतलब ये है कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए उसने आपको बुलाया है। कार्ड आना शादी में और उसमें आपका नाम लिखा है, तो ये आसान बात नहीं है। आप सोचो कि दावत तो ठीक है, परंतु सबसे बड़ी बात कि शादी का जब कार्ड आता है तो उसमें आपको सम्मान आया है। सबसे बड़ी, खाने से बड़ी चीज कि शादी वाले व्यक्ति ने आपको सम्मान दिया है और आपको बुलाया है, आप उसके मेहमान हैं। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो यहूदी और जो इजरायली थे, उनको सम्मान दिया और उनको बुलाया। किनके द्वारा बुलाया? ये जो दास
जो भेजा उसने राजा ने अपने दासों को, ये दास कौन है मालूम है आपको? ये दास परमेश्वर के नबी, भविष्यवक्ता और पास्टर है, जिनको परमेश्वर भेजता है आपको बुलाने के लिए। फोन करवाता है परमेश्वर अपने दास से कि फोन कर, इसको बुला। तो इजराइली नहीं आने और नहीं आए, क्योंकि वो व्यस्त हो गए अपने कामों में, अपनी चीजों में। वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास पूरी रीति से नहीं किए, उसके बेटे पर विश्वास नहीं किए और समय निकाला नहीं, परमेश्वर के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया नहीं। इसीलिए यदि आप अच्छे से स्टडी करेंगे बाइबल, तो थोड़ा सा इतिहास मैंने देखा तो वहां पर यह लिखा था कि ईसा मसीह के पहले 70 ईस्वी पूर्व में रोम के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल का तहस नहस कर दिया था, आग लगवा दी थी पूरे नगर में। परमेश्वर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे नगर को जला दिया था कि मैंने बुलाया और आए नहीं, मैंने निमंत्रण भेजा, मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। रविवार को प्रभु की उपस्थिति में हमें कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, क्योंकि हम बुलाए हुए हैं, कोई हमें बुलाएगा नहीं। पास्टर स्पेशली फोन करे और आपको बोले कि आप आओ, नहीं, ऐसी आदत बिल्कुल मत डालना। बराबर बिना फोन किए परमेश्वर के पास आपको आना है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। ठीक है? अगर एक चोट मैं अपने बच्चों की बर्थडे में आपको बुलाऊं तो आप मत आना उसमें, परंतु परमेश्वर के भवन में इतवार को आपको आना है। उसका रीजन है, देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो तरीका है न्याय करने का परमेश्वर का, वो आज समझाऊंगा। पहली पीढ़ी उसकी अपनी कौम, ठीक है, जिसको उसने चुना और बुलाया और वो आई नहीं, तो फिर अलग लोगों में गया। अलग लोग जो अन्य जाति के हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि जाओ रोडों में, चौराहे पर, फुटपाथों पर, और वहां पर जाओ और जितने भी तुम्हें अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, टुंडे मिले, उन सबको लेकर आओ। ये अंधे कौन है मालूम है? ये हकीकत में अंधे नहीं। अंधे का मतलब है कि परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं जो लोग। बहरे का मतलब है जो लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर कोई है, यीशु कोई है। टुंडे वो लोग हैं जो समाज से अलग दिखते हैं, बहिष्कृत किए लोग। टुंडे, लूले मतलब बेचारे अपनी जिंदगी में वो कुछ कर नहीं पाए। एक टुंडा व्यक्ति होता है, वो कुछ बन नहीं पड़ता उससे, तो जरूरी नहीं कि उसका हाथ ही ऐसा होगा तो उसको बुलाया परमेश्वर ने। टुंडे का मतलब ये है कि जो लोग कुछ नहीं कर सके अपनी लाइफ में, जो बिल्कुल समाज से अलग किए। आपके बीच में एक अंधा व्यक्ति आ जाएगा तो आप अलग उसको देखोगे, अलग दृष्टि से देखोगे, क्योंकि इसमें दोनों आंखें नहीं है, बोले ये अंधा है। आपके व्यक्ति में एक टुंडा व्यक्ति आ जाएगा तो वो अलग ही दिखाई देगा और आप उसको अलग दृष्टि से देखोगे। ऐसे अलग कर देते हैं लोग, ऐसे लोगों अलग दिखते हैं वो लोग। अरे ये तो लंगड़ा है, ऐसा, अरे ये तो अंधा है, अरे ये तो टुंडा है, अरे ये तो लूला है, ऐसे अलग दिखते हैं वो लोग। और उनसे कोई काम नहीं लेता, क्योंकि वो क्या काम करेंगे, क्योंकि बेचारे वो खुद हाथ अपाहिज हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद अंधे हैं, ऐसे क्या काम करेंगे जो देख नहीं पा रहे हैं। बेसिकली तौर पे अगर आप देखें तो परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा है जो शरीर से अंधे सही में लंगड़े हैं। इन लोगों जो आत्मिक रीति से अंधे हैं, जिन्होंने कभी भी परमेश्वर को देखा नहीं, उसके वचन को पढ़ा नहीं,
आत्मिक रीति से ढूंढते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, आज चौराहे पर खड़े हुए हैं। चौराहे पर कौन खड़ा होता है? जो कुछ सीखा हुआ, कोई टेक्निकल वर्क नहीं सीखा हुआ होता है कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए उसको बेचारा कर ले, बेलदारी, कोई भी गिरी से गिरा काम कर ले। लंगड़ा कौन होता है? जो सही तरीके से नहीं चलता अपनी लाइफ में, कोई बताता नहीं उसको सही तरीके से चलने के लिए, कोई गाइड नहीं करता कि तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो। लंगड़ा कौन है? लंगड़ा नहीं चलता है, प्रॉपर सीधे नहीं चलता है। लंगड़ा वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में लंगड़ा कर चलता है, सही तरीके से नहीं चलता। लंगड़ा, आत्मिक रीति से लंगड़ा, सही नहीं है उसका जीवन, उसकी लाइफ ठीक नहीं है, लंगड़ाता है वो, इसलिए वो दौड़ नहीं पाएगा। ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति ये दौड़ नहीं पाएगा। पैर हाथ उसके सही है, दौड़ लेगा, पर क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल अलग किया वो व्यक्ति। और वो लोग सब रोड के चौराहे पर, फुटपाथों पर है। परमेश्वर कहता जाओ इनको लेकर आओ मेरे महल के अंदर। तो ये जो दास जो राजा के थे, जो गए उनको लेने के लिए, बोले चलो राजा का भोज है, आए, और राजा ने उनको राजकीय वस्त्र पहनाए। ये वो लोग थे जो चुने हुए नहीं थे, तो ये वो लोग थे जो उसकी निज प्रजा नहीं थी। ये वो लोग थे जो बिल्कुल अलग किए गए थे, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, उनको परमेश्वर ने बुलाया अपने राज्य में। इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए जगत में आए। समझ रहे ना? तो अब आप ये समझे कि वे जो नबी और जो दास उनको बुलाने गए, वो पहले तो लोग मना कर दिए, जो नहीं आए। आज भी स्थिति वर्तमान में यही है, और भविष्य में भी स्थिति यही रहेगी कि आदमी चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए बहाने ढूंढता है। वो कहता है कि मैंने अभी खेत मोल लिया है, उसको अभी कैसे आ जाऊं, ये बहाना है सब। अरे आजा, खाना खा के चले जाना, दूसरे दिन कर लेना, तीसरे दिन कर लेना। जो टाइम परमेश्वर का है, जो कॉलिंग वो दे रहा है, तुम्हें बुला रहा है, उस समय तो उसके पास आ जाओ। तो अब बात वही आ गई, रोटी, कपड़ा और मकान। और शैतान ने यही बात यीशु मसीह के नॉलेज में सबसे पहले डाली कि इस पत्थर से कोई रोटी बन जाए। रोटी की तो लड़ाई थी ना पूरे संसार में, रोटी की लड़ाई है। आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, यही तो बात है ना। परंतु वचन को अगर पढ़े और प्रेयर लाइफ और परमेश्वर की उपस्थिति में चले, तो ये बात उसके जहन से निकल जाएगी कि मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। कभी भी ये बात नहीं सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति के मन में कभी ये प्रश्न नहीं होगा कि मैं खाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या तो खाऊंगा क्या। कभी ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। विश्वासी की क्वालिटी, प्रार्थना करने की क्वालिटी, समर्पित व्यक्ति की क्वालिटी अलग दिखती है। वो नहीं भी बोले कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, वो नहीं भी बोले कि मैं वचन को जानकार हूं, नहीं बोले कुछ, वो सही में अगर अंदर से वो तैयार होगा, अंदर से मजबूत होगा, तो वो बोलेगा भी नहीं तो भी दिखाई देगा कि सही में ये विश्वासी है, समर्पित है खुदा के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए कि उनको परमेश्वर ने उनके हृदय को जांचा, क्योंकि वो अंदर से तैयार नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए, जबकि परमेश्वर ने पूरी तैयारी रखी। परमेश्वर ने पूरी तैयारी रखी, वेट किया, बोले जाओ लेकर आओ। जबकि निमंत्रित थे वो, फिर भी भेजा। तो अब उसकी कौम नहीं आई, उसके इजरायली यहूदी लोग नहीं आए, तब वो मेरे और आपके पास आया। समझ रहे ना? मैं तो यहूदी नहीं हूं, मैं तो अन्य जाति से प्रभु में आया हूं। मैंने विश्वास किया जीवित परमेश्वर पर, मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला। मैंने जाना यीशु मसीह कोई जिंदा खुदा है। मैंने जाना यीशु मसीह कोई जीवित परमेश्वर है, जो बिल्कुल जड़ से बीमारी को दूर करता है। और मेरी बीमारी, मेरी तकलीफें दूर हुई, मैंने ग्रहण कर लिया, मैं उसका बेटा बन गया, उससे वो मेरा पिता बन गया।
अब मैं उसके पास आ गया हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मैं उसके साथ चलूंगा। तो अब जो उसकी निज प्रजा थी, उसने इस स्थान को नहीं पाया, मैंने इस स्थान को पा लिया। इसलिए याद रखो, कभी कभी खुद का बेटा कुछ नहीं कर पाता माँ बापों के लिए, दूसरे का बेटा बहुत कुछ कर देता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो अब जब वो अपनी प्रजा पे भी कम पर आ गया, अब सुन लो, अगर हम भी ऐसी पहली निज प्रजा जो उसकी इजरायली यहूदी थे, उसी के समान हम भी बहाने बनाएंगे, तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो उसकी कौम पहले वाली थी। तो जैसे उसने अपनी पहली कौम से मुंह फेर लिया और बोला कि जाओ उनको लेके आओ जिनको बुलाया ही नहीं है मैंने, तो फिर हमारे साथ भी यही होगा। क्योंकि अगर हम नहीं माने और नहीं आए चर्च, नहीं सुने परमेश्वर की निमंत्रण को, रविवार को नहीं दिए उसे समय, नहीं दिए प्रार्थना में उसे समय, तो फिर परमेश्वर बोलेगा छोड़ो, अब थर्ड व्यक्ति को बुलाओ जो मेरी सुने। और जब तीसरा व्यक्ति, तीसरे लाइन का व्यक्ति जब आप आएगा, तब तक वो अब बादलों में आ जाएगा और वो जिनको उसने बुलाया, थर्ड रैंक के व्यक्ति को उसने बुलाया, वो उनके साथ बादलों में उसके राज में चले जाएंगे। और जो ये दो कौम है, जो आज मैं और पहली इजरायली, हम छोड़ दिए जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप समझदार हो, आप सीरियस हो जाएं आत्मिक जीवन को लेकर, वचन को लेकर, प्रार्थना को लेकर। देखिए, प्रार्थना, वचन, आत्मिक जीवन खेल कूद नहीं है। ये एक एंटरटेनमेंट नहीं है कि आप मनोरंजन समझें इसको। आत्मिक जीवन की गहराई को समझें, आत्मिक जीवन की सच्चाई को समझें, आत्मिक जीवन की वास्तविकता को समझें आप। और उसका महल पूरे उनसे भर गया। जो अंधे, टुंडे, लंगड़े, जो अपाहिज थे, वो आ गए उसके महल के अंदर। आने से पहले उसने उनको वस्त्र पहनाया, वस्त्र पहनाए उनको, तो राज्य के वस्त्र पहने, उनके कपड़े उतार दिए गए जो रोड के कारण गंदे कपड़े थे, क्योंकि वो राजा के भोज में आए हैं। उसमें से एक व्यक्ति ठहर रुक जाता है, राजा पूछता है तेरा वस्त्र कहां है? ये नए लोगों को मैंने बुलाया, अंधे, टुंडे, लंगड़ों को, बहरों को मैंने बुलाया, ये तो सब अपने अपने कपड़े पहनकर आए जो मैंने इनको पहनाया है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि तू बिना कपड़े के आ गया, तू भी नया व्यक्ति, तू बिना कपड़े के क्यों आया? तूने राज्य के वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो वो कहते हैं नहीं पहने। तो राजा कहता है कि अब इसको पकड़ के बांध के डाल दो मेरे भोज में। ठीक है, आ गए हो आप, मेरे निमंत्रण को भी आपने स्वीकार कर लिया है, परंतु आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं पहने? राजा के, राज्य की ये वस्त्र क्यों नहीं पहने? शादी के वस्त्र मैं दे रहा हूं ना तुम्हें, क्यों नहीं पहने? ये जो शादी के वस्त्र नहीं पहना हुआ व्यक्ति है, जो एंड में आया और राजा ने उससे पूछा तूने राजा के वस्त्र, राज्य के वस्त्र नहीं पहने, मिला नहीं क्या तुझे? सबको बट रहे हैं, जितने भी अंधे, लूले, टुंडे, लंगड़े सब आए, सबको मैंने वस्त्र दिए हैं, तेरा वस्त्र तूने क्यों नहीं पहना? बोले नहीं पहना। ये वाले व्यक्ति की क्या, इसकी कंडीशन क्या है? इसके विषय में क्या समझते हैं वचन में आप मालूम है? बहुत सारे लोग बिना पश्चाताप के, पाप छोड़ के, अपराध छोड़ के, अपने गलत चालू चलन को छोड़कर, नहीं छोड़ना चाहते पाप को, नहीं उतारना चाहते अपने गंदे चालू चलन को अपने जीवन से, और बिना पश्चाताप किए, बिना मन फिराए, बिना एहसास किए, बिना कायल हुए, वो ऐसे ही परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं। ये है जो बिना वस्त्र पहने हुए लोग, ये कंडीशन है उनकी। वो लोग ऐसी, वो कहते हैं कि मिल जाएगा, विश्वास है हमें विश्वास है, परंतु उन्होंने मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूं। अच्छा, आप यीशु मसीह में विश्वास करती? बोले हाँ, पर उसने पाप नहीं छोड़ा, उसने गाली देना बंद नहीं किया,
उसने गलत काम, गंदे काम नहीं छोड़े, उसने अपना चालो चलन पवित्र नहीं किया, उसने अपना मन पवित्र नहीं किया, उसने अपना मन नहीं फिराया। वो विश्वास तो करती है परंतु उसका जीवन ठीक नहीं हुआ वचन के द्वारा, वचन जैसे। तो ऐसे लोगों को राजा रोक देता है गेट के पास, बोला तूने हमारे कपड़े क्यों नहीं उतारे? मेरे बेटे की शादी में आया है तो तुझे मैं वस्त्र पहना रहा हूं ना, वस्त्र तुझे लाने की जरूरत नहीं है, मैं पहना रहा हूं, पहन और इस कपड़े को उतार। उसने उतारा नहीं, वही कपड़े पहन के सोचा मैं शादी में खाना खा लूंगा, भोज में शामिल हो जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पश्चाताप किए आप परमेश्वर के राज में चले जाएंगे, अपना जीवन ठीक नहीं करेंगे, आपको यीशु स्वीकार कर लेगा। आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप उसके राज में प्रवेश कर जाएंगे। आपने डूब पर बपतिस्मा नहीं लिया, आप सोचे मैं विश्वास करता हूं, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? आपने मन नहीं कराया, अभी भी वही चाल है जो संसारिक चाल थी। मसीह में आने के बाद भी आपकी चाल सही नहीं हुई, वचन के द्वारा बिल्कुल नहीं सही चल रहे हैं। आज भी क्रोध करते हैं आप, आज भी गाली देते हैं, आज भी गुटखा खाते हैं, आज भी बीड़ी पीते हैं आप, आज भी तंबाकू खाते हैं, आज भी वही चाल है, आज भी आप शक के दायरे में हैं, आज भी गलत काम है, आज भी आपकी आंखें गंदी हैं, आज भी आपके कान खराब है, बुराई सुनते हैं, गंदा देखते हैं आप, आज भी जीभ आपके दूषित नशे से भरी हुई है, आज भी आपका चालो चलन ठीक नहीं है। तो आप जब तक इस सब चीजों को नहीं उतार के परमेश्वर के वचन के नए कपड़े जो मसीह यीशु के नहीं पहनेंगे, एक नया चालो चलन, एक नई आंखें यीशु के जैसे, एक नए कान यीशु के जैसे नहीं आ जाएंगे जब तक, तो कैसे आप उसके महल के अंदर, उसके राजा के महल के अंदर, उसके भोज में कैसे शामिल होंगे? इज्जत तो दी है उसने आपको, सम्मान तो दिया है, विश्वास जो आपने किया उस पर, परंतु आपका जीवन बदला नहीं है। अभी बहुत सारी अनावश्यक चीजों को अभी तक आपने छोड़ा नहीं है, आपके दिल में बसी हुई है, निकाले नहीं आपने। तो यहां पर ये देख लीजिए कि एक रोटी के पीछे और एक मकान के और एक कपड़े के पीछे जो हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं ना, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह शैतान से क्या, तो इस पत्थर से वो रोटी बन जाए। इसी की तो लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर। यीशु कहता है रोटी से नहीं, मेरे वचन से जिंदा रहेगा। लो, क्या दिक्कत थी? रोटी बन जाता, परंतु लड़ाई तो ऐसी की है ना। यही तो दल की पार्टी का सबसे खतरनाक नाटक पहला था, खिलाने का। और वही बात होती है, आदमी सारे काम करता, बात एक पे रखता है कि आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। फिर एक ये भी कहावत है, भैया पेट के लिए तो जीना पड़ेगा, बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना जोर से, हंसी कहां चली गई आज? पेट के लिए तो क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय में, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। आप उसके धर्म के रास्ते में खड़े हुए हैं क्या? आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? आप चल रहे हैं क्या उसके साथ पूरी फेथ में, पूरे विश्वास में समर्पित होके? क्या आपने अपनी देह को समर्पित, आत्मा को, प्राण को समर्पित किया? नहीं किया। हमने संसार को समर्पित कर दिया है। हम फैक्ट्री के अंदर, हम ऑफिस के अंदर, हम अपने घर में, हम अपने काम के क्षेत्र में तन से, मन से, प्राण से काम करने लग के इस लालच से कि शाम को हमको क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी? जोर से बोलो। शाम को क्या मिलेगी हमको? रोटी, तनख्वाह मिलेगी। पूरी जी जान लगा देते हैं। मालिक कहता है अभी रात में 9 बजे तक और ड्यूटी है, ठीक है सर करूंगा मैं। आपको मालूम है ये वही मालिक है जो कहता है, ऊपर ले जाकर बोलता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, एक बार तू झुककर मुझे प्रणाम कर। यीशु मसीह कहता है अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर और उसी को दंडवत कर, उसी को प्रणाम कर। शैतान उसके पास से चला जाता है। आज आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, तो 1 सेकंड में मैं हामी भरूंगा कि ठीक है
मैं तैयार हूं बोलूंगा। एक सेकंड में झुक कर आप अपने, झुकना मतलब क्या है? ये शैतान क्या कहता है यीशु मसीह को? झुक कर प्रणाम कर। झुकने का मतलब है तू अपनी देह को भी दे दे मुझे, अपनी आत्मा को भी दे दे और अपने प्राण को भी मुझे दे दे, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। कहने का मतलब कि तू अपने ईमान को बेच दे मुझे, मैं उसे खरीद लूंगा। आज कितने सारे लोग हैं ईमान बेच देते हैं रविवार के दिन। आज कितने सारी बहनें ईमान बेच देते हैं रविवार के दिन, वे अपने काम धंधों में दिलो जान से लगे रहते हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ में बात है। मेरे को परमेश्वर ने कहा है समझाने के लिए, मैं अपने मन से नहीं। मैं चर्च को और खाली नहीं करना चाहता हूं, परंतु बात तो सच है तो वो तो बोलना पड़ेगा। बाइबल है, बाइबल का वचन है ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। आपको बचाना है परमेश्वर को, आपको परमेश्वर को लेकर आना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको छुड़ाना चाहता है परमेश्वर। जिंदगी भर आप सोचो ना, आप तो अभी 4, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल पहले प्रभु में आए। बाकी के साल जो आप प्रभु में नहीं थे, अन्य जाति के थे, आप संसार में थे, संसारिक व्यक्ति थे, तो आपने क्या कर लिया उस जिंदगी में? बताओ, कुछ नहीं किया। अब जबकि चूंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया और अपने पास बुला लिया, आप उसकी भी योजना को नहीं समझ पा रहे हैं और उस पर भी कुछ नहीं बन पा रहा है आपसे, तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जब इस वचन को सुना और जब इस वचन को मैंने समझा अच्छे से, तो पवित्र आत्मा कहता है कि अपने आप को शैतान के आगे झुका देते हैं बहुत सारे लोग, समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे लोग चंद ड्यूटी के, नौकरी के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, चंद परिवार के चक्कर में, चंद परेशानी के चक्कर में अपने फेथ, अपने ईमान को बेच देते हैं शैतान को। शैतान चाहता है, आज भाई प्रार्थना कर रहा था खड़े होके, स्टार्टिंग ही ओपनिंग प्रेयर थी उसकी, कि शैतान उलझा देता है लोगों को, शैतान नहीं आने देता है लोगों को। कौन लोग नहीं आते रविवार को मालूम है? जो शैतान के साथ समझौता, जिन्होंने शैतान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि इतने संडे तेरे, इतने संडे मेरे, इतने संडे तू जाना, इतने संडे तू मुझे देना, प्रॉपर मत जाना। तो अब वाचा बांध लिया तो उसको पूरा करवाएगा वो तो खींचेगा, दिक्कत डालेगा, आप घबरा जाओगे, टोटल आप बंद करोगे चर्च में आना। शैतान की योजना रहती है, उसकी योजना को समझो। इसीलिए ठोस बनो विश्वास में। चिंता मत करो कि आज रविवार के दिन आप कुछ नहीं कमाओगे। हटा दो, लात मार दो उस दिन की सैलरी को। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर को ऊंचा रखो, परमेश्वर को महिमा दो। उस दिन परमेश्वर को, उस दिन परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाओ। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और देखो परमेश्वर को जब आप ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं, तो वचन कहता है कि वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा। जिस दिन की तुमने सैलरी, नौकरी के लिए पैसे लात मारे, उस दिन के दुगने पैसे तुम्हें दूसरे दिन दिलवा देगा वो। आमीन, ताली बजाओ, तारीफ करो। इसीलिए लज्जित होने नहीं देगा। इसीलिए अपने आप को करेक्ट करो, चर्च ठीक करो, बोल सको कि मैं क्रिश्चियन हूं, लोगों को बोल सको कि मैं विश्वासी हूं, ये बोल सको लोगों को कि मैं विश्वासी हूं। विश्वासी की बहुत क्वालिटी होती है, मालूम है आपको? वो बहुत गुणों से भरा हुआ होता है विश्वासी। केवल एक गुणों से नहीं कि केवल उस पर वो विश्वास करता है, बहुत क्वालिटी रहती है विश्वासी के अंदर। वचन का ज्ञान, परमेश्वर के प्रति समर्पित, विश्वास योग्यता, अधीनता, पवित्रता, ये सारी चीजें विश्वासी के अंदर रहती हैं। अच्छा विश्वासी चुना हुआ होगा। तो ऐसे तो शैतान भी विश्वास करता है। भूत निकालने गया था शैतान अतन झील के किनारे, तो विश्वास में निकल कर आई, उस आदमी के अंदर से कह दिए, परम प्रधान के पुत्र मेरा तुझसे क्या काम। वो भी तो कह रही है, परम प्रधान के पुत्र मेरा तुझसे क्या काम, और विश्वास करती है यीशु मसीह पर।
तो दुष्ट आत्मा से अलग और बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए यीशु मसीह के प्रति। आज हम जो विश्वास करते हैं ना, वो दुष्ट आत्मा के लेवल वाला विश्वास है, जो दुष्ट आत्मा भी करती है। कभी हम आज्ञा तो खैर मानते ही नहीं है, वो तो आज्ञा मानेगी नहीं, दुष्ट आत्मा आज्ञा मानती नहीं, विश्वास करती है यीशु मसीह पर, जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वही सिस्टम हमारा भी बन रहा है धीरे धीरे, शैतान उसी सिस्टम में ला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट करना है हमको, अपने जीवन को सही करना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ। तभी हम अच्छे दिन देख पाएंगे, तभी हम छुटकारे के दिन देख पाएंगे, तभी हम उसके उद्धार के दिन देख पाएंगे, तभी हम खुशहाली के दिन देख पाएंगे। केवल मात्र बोलने से नहीं, अपने चालों चलन को भी सही करना है हमको। हालेलुया, हालेलुया बोलो जोर से। ठीक है, मिस मत करो। रविवार को, गुरुवार को, वीरवार को मिस मत करो। लोगों खुद आओ, लोगों को लेकर आओ, जरूरतमंदों को लाओ, चलो चर्च। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा बरकत दे आपको। आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आपने मुझसे बात की है, समर्पित करें कि मैं आप में समर्पित हो जाऊं। तो शैतान की हर एक योजना मैं समझ सकूं, उसकी गहराई को समझ सकूं कि वो मुझे कैसे रोकता है तुझ में बढ़ने में, वो कैसी चाल चलता है, कैसी योजनाएं बनाता है कि मैं आपके भवन में ना आने पाऊं। मेरे मन को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं जान जाऊं और प्रति रविवार, प्रति समय, जो समय आपका है वो पूरा समय मैं आपको दूं, आपकी महिमा के लिए। मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि अनंत जीवन की बातें और जीवन की बातें तुझ में ही हैं और मुझे कहीं नहीं मिलेंगी। धन्यवाद पिता, मेरी मदद करें। ये मेरी बड़ी भूल है कि चंद पैसों के चक्कर में मैं अपने ईमान को बेच रहा हूं और शैतान मेरे ईमान को खरीदता। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो। वो कमी मेरे अंदर है, उस कमी को सुधार। यीशु मसीह इस कमी को बदल कि मैं अपने ईमान को शैतान को ना बेचने पाऊं। मेरी सहायता करे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोलिए तारीफ करो। जैसे जैसे उसका आने का दिन निकट है, वैसे ही वैसे इकट्ठा होना बंद ना करें और आते जाएं, चर्च में बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, वचन को सीखते जाएं। हर रविवार को नया प्रकाशन है, हर रविवार को नया भेद है, हर रविवार को परमेश्वर रूबरू आपसे बात करता है। तैयारी से आए, मिस नहीं करें, समर्पित कर दे अपनी लाइफ को। देखें जब वो आपके साथ चलेगा, देखो कैसे नहीं होता है काम। आमीन, हालेलुया।